वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम नदीम यूसुफ है और आप देख रहे हैं वीआईपी प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नाल का बहुत ही खूबसूरत घर जो कि बैरियर टाउन के फ़ेज़ 3 में वाक़या है। इसमें बहुत सी प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत ही इसमें सरप्राइज़ेज़ हैं आपके लिए। इसको हम अंदर से डिटेल से डिस्कस भी करते हैं और आपको साथ-साथ में पूरा ब्रीफ भी करता हूँ कि इस घर में जो-जो प्लस पॉइंट्स हैं वो हम साथ-साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी से अपना टूर स्टार्ट करते हैं, आइए प्लीज़। जी व्यूवर्स, इसके एक्सटीरियर से अपने टूर का आगाज़ करते हैं। टू टोन में हमें ये घर का एक्सटीरियर मिलता है जिसमें ट्रेवरटाइन मार्बल बहुत नुमायाँ है। ट्रेवरटाइन मार्बल से इसको ग्लेड किया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ग्रे कलर की स्टेप्स मिलती हैं जो कि प्लास्टर में डिज़ाइन की गई हैं। स्टिकी प्लास्टर कहलाता है ये। और अगर हम रैम की बात करें तो टफ टाइल से इसको रैम्प को डिज़ाइन किया गया है। और लॉन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है, बड़े अच्छे प्लांटर्स दिए गए हैं यहाँ पे। और गेट का भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे ब्लैक और गोल्डन कलर का हमें ये गेट मिलता है। अंदर की तरफ चलते हैं कारपोर्च की तरफ। कारपोर्च में 2x2 की हमें टाइल्स मिलती हैं। 16 गेज का हमें ये मेन गेट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा सॉलिड। कारपोर्च में दो बड़ी यहाँ पे गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं आगे, और दो छोटी गाड़ियाँ इजीली बैक साइड पे पार्क हो सकती हैं। सीलिंग बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। इसमें सीलिंग लाइट का इस्तेमाल किया गया है। लॉन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन बड़ा अच्छा फ्रेशली ग्रास मिल जाता है और फाउंटेन सामने दिया गया है। इसी तरह से हम मेन डोर की बात करते हैं। इसके अलावा लाइट हमें बहुत अच्छे कम्प्लीमेंट कर रही हैं और इसी तरह से हमें बड़ी स्लैब्स मिल जाती हैं ग्रेनाइट की। और मेन डोर की बात करें तो हमें ये 9 फीट का मेन डोर जो कि ऐशवुड से डिज़ाइन किया गया है और बहुत सॉलिड हमें मेन डोर मिलता है। इसका हैंडल भी ऐशवुड से ही डिज़ाइन किया गया है। व्यूअर्स, अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पे हमें 3x6 की टाइल्स मिल जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत वेलकमिंग हमें वाइब्स मिलती हैं। यहाँ पे डबल हाइट के साथ लॉबी दी गई है और हमारे राइट साइड पे स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। इसी तरह सामने हमें लाउंज मिलता है और लाउंज के सामने 2 बेडरूम आ जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे डाइनिंग और सबसे लेफ़्ट साइड पे हमें ड्राइंग मिलता है। एग्जैक्ट राइट साइड पे हमें पाउडर रूम मिलता है। पाउडर रूम से ही हम अपना स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से हमें यहाँ पे फ्लोटिंग वेंटी मिलती है और लेफ़्ट साइड पे हमें यहाँ पे कंसील्ड कमबोर्ड मिल जाती है। लुकिंग मिरर बहुत अच्छा दिया गया है। इसी तरह से ऊपर जाने की स्टेयर्स और लेफ़्ट साइड से हम ड्राइंग रूम का स्टार्ट लेते हैं। की हमें टाइल्स मिलती हैं और अच्छे साइज़ की हमें विंडो मिल जाती है। इसी तरह फ्यूचर वॉल बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। हमें सीलिंग भी बहुत अच्छी लाइट प्रोफाइल के साथ हमें दी गई है और इसी तरह से यहाँ पे फायर प्लेस भी दिया गया है। ड्राइंग और डाइनिंग के दरमियान अच्छी प्रोफाइल लाइट के साथ डिज़ाइन किया गया है और इसी तरह से अगर हम डाइनिंग को देखते हैं तो अच्छे साइज़ का हमें डाइनिंग मिल जाता है। यहाँ पे भी सीलिंग बहुत अच्छी हैंगिंग लाइट के साथ दी गई है और 8 to 10 पीपल्स इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर इसके दिया गया है। अगर आप कोई फंक्शन आप करना चाहें तो उसमें बड़ा अच्छा ये आपके डोर अगर ओपन हो तो बहुत अच्छा फंक्शन यहाँ पे आप किया जा सकता है। लाउंज में आते हैं। लाउंज काफ़ी अच्छे साइज़ का हमें मिल जाता है। ऑलमोस्ट 22 बाई ये 18 का हमें लाउंज मिलता है। इसी तरह से इसकी बड़ी अच्छी इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। हमें यहाँ पे शीट्स का इस्तेमाल मिलता है और फ्लोटिंग पैनल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमें अच्छे साइज़ की विंडो मिल जाती है और दूसरी साइड पे हमें किचन में हमें यहाँ पे ग्रेनाइट के साथ ब्रेकफास्ट टेबल दिया गया है। इसी तरह से हमें यहाँ पे बेकिंग ओवन, माइक्रोवेव यहाँ पे बिल्ट इन मिलता है। इसी तरह से हमें ऊपर बड़ी अच्छी कैबिनेट्स मिल जाती हैं। डबल डोर का हमें यहाँ पे फ्रिज दिया गया है हायर का। इसी तरह से ग्लास कैबिनेट्स भी हमें यहाँ पे मिलती हैं। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और इसी तरह बहुत अच्छा अच्छे साइज़ का सिंक मिल जाता है। बर्नर हमें मिल जाता है 5 स्टोव के साथ और इसी तरह से एग्जॉस्ट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह से हमें सर्विस किचन की तरफ चलते हैं। सर्विस किचन भी काफ़ी अच्छे साइज़ का हमें मिल जाता है। यहाँ पे इसका टॉप भी ब्लैक ग्रेनाइट के साथ दिया गया है। बर्नर हमें मिल जाता है 3 स्टेप्स में। हमें यहाँ पे काफ़ी कैबिनेट्स मिल जाती हैं जो कि हमारे स्टोरेज के लिए काफ़ी बेहतर है। एक डोर मिल जाता है जो बाहर हमें गैलरी में
सर्वेंट के लिए इन आउट के काम आता है। इसी तरह से हम 2 बेडरूम्स हमारे राइट लेफ़्ट में आते हैं। बेडरूम के साइज़ भी काफ़ी, बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 18x22 का ये साइज़ हमें मिलता है। 3x6 की टाइल्स मिलती हैं। इसी तरह से मीडिया वॉल भी यहाँ पे दी गई है। कंसोल टेबल हमें मिलता है और इसी तरह वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम में भी हमें फ्लोटिंग वेंटी मिलती है और एलईडी लाइट के साथ हमें यहाँ पे लुकिंग मिरर मिलता है। कंसील्ड कम्बोर्ड मिल जाती है, जकूज़ी मिल जाती है और अलग से हमें शावर केबिन भी दिया गया है जो कि रेन शावर के साथ है। इसी तरह से हमें यहाँ पे वार्डरोब्स ग्लास की मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मॉइस्चर की वजह से वुड का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे हमें यूपीवीसी शीट्स के साथ यहाँ पे शेल्फ्स बनाए गए हैं और हमें यहाँ पे ग्लास के साथ वार्डरोब्स मिलती हैं। इसी तरह से हम अगर डोर्स की बात करें तो सॉलिड हमें यहाँ पे ऐश वुड के ग्रेन्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे, यानी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव वुड यूज़ की गई है। इसी तरह से 3x6 की यहाँ पे भी हमें दूसरे बेड में भी टाइल्स मिलती हैं। सीलिंग बहुत अच्छी की गई है। फ्यूचर वॉल बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। इसी तरह से हम वॉशरूम में आते हैं, ग्लास मिलता है एलईडी लाइट के साथ। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें जकूज़ी भी मिलती है और टाइल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा वॉल टू वॉल किया गया है। कैबिनेट्स वार्डरोब्स हमें यहाँ पे दी गई हैं जो कि ग्लास के साथ हैं और यूपीवीसी शीट के साथ डिज़ाइन की गई हैं। इसी तरह से हम डोर्स की यहाँ पे थ्रू आउट जितने भी डोर्स हैं वो ऐशवुड के डिज़ाइन किए गए हैं। लॉबी में दोबारा हम आते हैं। डबल हेडेड लॉबी में बहुत खूबसूरत यहाँ पे लॉबी में घर में टेबल टाइन मार्बल का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। स्टेयर्स को हम देखें तो ब्लैक ग्रेनाइट के साथ हमें ये स्टेप्स मिलते हैं इसके, और इसकी रेलिंग की बात करें तो ग्लास के साथ डिज़ाइन की गई है। इस घर में लाइट फिक्चर्स भी हमें बहुत ही अच्छे कम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे भी रेलिंग दी गई है ग्लास के साथ, और एक साइड पे हमें राइट साइड पे एक बेडरूम मिलता है अटैच बाथ, और इसी तरह से 2 बेडरूम हमें इस साइड पे मिल जाते हैं। पहले हम 2 बेडरूम्स को विज़िट करते हैं और ये खूबसूरत व्यू हमें लॉबी का मिलता है। सीलिंग भी बहुत ही आला की गई है और टेबल टाइन मार्बल थ्रू आउट यहाँ पे दिया गया है। ऊपर के लाउंज की बात करें तो ये भी काफ़ी स्पेशियस हमें मिल जाता है। प्लांटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे मीडिया वॉल को देखें तो बहुत खूबसूरत शीट के साथ इस्तेमाल किया गया है। कंसोल टेबल हमें मिलता है, यहाँ पे किचन काउंटर मिलता है हमें, और खूबसूरत टेरेस बैक टेरेस भी दिया गया है। इसी तरह से 2 बेडरूम इस साइड पे हैं। फर्स्ट बेडरूम का हम विज़िट करते हैं। 3x6 की टाइल्स मिलती हैं, सॉफ्ट कुशन के साथ हमें ये इसकी बेड वॉल मिल जाती है, और यहाँ पे राइट लेफ्ट पे फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। 2 फैन दिए गए हैं। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें डबल जकूज़ी मिल जाती है और टाइल्स वॉल टू वॉल मिल जाती हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन, और इसी तरह सीलिंग का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। हमें कंसील्ड कम्बोर्ड मिलती है, यहाँ पे फ्लोटिंग वेंटी मिलती है एलईडी लाइट के साथ। हमें यहाँ पे ग्लास मिलता है और वार्डरोब्स भी हमें ऊपर तक दी गई हैं। इसी तरह सेकंड बेड की तरफ का साइज़ भी देखा जाए तो 18x20 है, और सीलिंग भी बहुत आला की गई है। इसी तरह से हैंगिंग लाइट हमें यहाँ पे मिलती है, और ब्लू कलर की कुशनिंग के साथ हमें यहाँ पे बेड वॉल मिल जाती है। इसी तरह अच्छे साइज़ की विंडो हैं, और यहाँ पे मीडिया वॉल भी दी गई है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। वॉशरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा, सब में जकूज़ी दी गई है। इसी तरह टाइल का इस्तेमाल, कलर कलेक्शन बहुत अच्छी, कम्बिनेशन बहुत अच्छा। इसी तरह से हमें सीलिंग कंसील्ड कम्बोर्ड मिल जाती है, और खूबसूरत डिज़ाइन का हमें यहाँ पे लुकिंग मिरर मिलता है, और यहाँ पे वार्डरोब्स भी ऊपर छत तक हमें मिल जाती हैं। इसी तरह से हम लाउंज की तरफ वापस आते हैं, चलते हैं। इसको बड़ा अच्छा एल्युमिनियम के साथ डिज़ाइन किया गया है इसके डोर को, और ये घर मैं आपको बताऊं कि व्यूअर्स बहुत हाइट पे ये घर है, जो कि फेज़ 3 की टॉप मोस्ट हाइट है जहाँ पे ये घर बनाया गया है। और इसका अगर आप ओवरऑल जायज़ा लें तो आपको जितने घर हैं वो काफ़ी नीचे नज़र आएंगे, और ये घर बहुत ही हाइट पे हमें मिलता है। यहाँ पे बड़ी अच्छा फंक्शन आपका हो सकता है, बर्थडे पार्टी आप कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक यहाँ पे ओवरऑल आपका फैमिली फंक्शन हो सकता है। वापस अंदर की तरफ वापस हम लाउंज की तरफ आते हैं, और यहाँ से भी हमें खूबसूरत ये पूरी डबल हमें लॉबी मिलती है, और यहाँ पे आप फील करेंगे कि अमेजिंग वाइब्रेट फीलिंग यहाँ पे जब भी आएँ तो आपको फील होगा। इसी तरह से हम दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें राइट साइड पे बेडरूम मिल जाता है, और इसी तरह से आगे इसका स्टोर रूम दिया गया है अलग से। काफ़ी अच्छे साइज़ का हमें स्टोर रूम मिल जाता है। लेफ़्ट साइड पे टेरेस का रास्ता है। एक टेरेस हमने बैक साइड पे देखा, और दूसरा टेरेस हमें यहाँ पे फ्रंट की तरफ मिल जाता है।
ये साइज़ भी काफ़ी बेहतर है टेरेस का, और यहाँ पे ग्लास की रेलिंग दी गई है और अच्छे साइज़ का हमें यहाँ पे टेरेस मिल जाता है। वापस बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम के साइज़ की बात करें तो यहाँ पे भी हमें 18 बाई 20 का साइज़ मिल जाता है। सीलिंग काफ़ी अच्छी की गई है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमें अच्छी साइज़ की विंडो मिल जाती है, और इसी तरह से कुशनिंग के साथ, सॉफ्ट कुशनिंग के साथ हमें ये बेड वॉल मिल जाती है। वार्डरोब्स भी हमें ऊपर तक दी गई हैं काफ़ी अच्छे साइज़ की, और इसी तरह वॉशरूम को देखा जाए तो यहाँ पे ब्लू कलर का ख़ास कलर पैलेट्स हमें मिलते हैं। शावर केबिन बिल्कुल अलग से हमें मिलता है यहाँ पे, और रेन शावर दिया गया है, और इसी तरह से सिटिंग का भी यहाँ पे अरेंज किया गया है। फ्लोटिंग वेंटी मिलती है। मिरर वर्सेस मिलता घर है की हमें अच्छे प्राइस जो साइज़ है का, वो और हमें मिल जाती है 11 करोड़ 90 लाख रुपीस, और आप ऑफ़र दे सकते हैं, नेगोशिएबल है, और उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर